सर ये कैंडिडेट 4 में लाइन कैंडिडेट 4 में जबलपुर में इनके सेंटर है। अरुणाचल प्रदेश में बिहार का एक और जवान जो है वो शहीद हो गए और वर्तमान समय में अभी मैं उन्हीं के घर पे हूँ। कुंदन जो है अभी हमारे बीच में नहीं है। तरह तरह का सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से शहीद हुए कि या कोई झड़प हुआ था या क्या हुआ था। अभी तक जो है उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ मीडिया सूत्रों के हवाले से जो है पता चल रहा है कि जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो शहीद हुए हैं। उनके पिताजी हैं अभी हमारे साथ, परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, और ये लोग खासे नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं कि एक युवक जो देश की रक्षा करने के दौरान शहीद हो जाता है और उनके हाल को पूछने के लिए जो है उनके घर पे जो है कोई भी नेता नहीं आता है। तो क्या आप लोगों का क्या मांग है, यहाँ पे कोई क्यों नहीं पहुँचा और क्या चाहते हैं आप लोग? गैस सिलेंडर ना होगा तो जो है 8 साल हो गया। ये क्या बढ़िया काम इतना ज़्यादा वजन तो आपके बेटे शहीद किस वजह से हुए, क्या पता चला है आपको? दानापुर से फोन आया था 18 तारीख को 9 बजे। कुंदन का दोस्त बोल रहे हैं सामान हमारे पास है कुंदन का बताया कि आप अंदर आइएगा, उसके बाद कॉल कीजिएगा। छोटा लड़का को है जो है कुंदन का दोस्त आ रहा है, आते हैं टाइम लग गया। 10 बजे के 10:15 में कॉल आया उधर से आया तो क्या सबसे बड़ा कुंदन है, चंदन है, मन है। बोला था हम उसके बाद कहा उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ कराने लगी नदी से हार्ट अटैक किया है, अभी मरा नहीं है, कॉल आया है। हम यहाँ से कॉल रहे हैं, उसके बाद कॉल लगा क्या हुआ था, क्या आर्मी वाले ने क्या बताया? लड़ाई हुआ था या ऑक्सीजन की कमी, क्या बताया? तो आपके बेटा कहाँ पहुँचे थे? तो अरुणाचल में किस चीज़ की लड़ाई हो रही थी? क्या कुछ पता चला क्या लड़ाई हो रहा था? अरुणाचल में मनीगांव में पोस्ट है जो 15
12,000 की हाइट पे नॉर्मल इंसान सर वहाँ पे सांस नहीं लेता। तो वहाँ पे पहले क्लाइमेट शूट होता था, 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है फौजियों को ऊपर जाने के लिए। तो वहाँ पे जाने के लिए जैसे वहाँ पे LRP निकलती है, पेट्रोल निकलती है 15-15 दिन की, 10-10 दिन की। तो वहाँ पे सर जैसे बगल में चाइना बॉर्डर है, तो चाइना बॉर्डर को पास करने के लिए सर बहुत तरह की बातें होती है। मान लो अगर रात के समय है तो क्लाइमेट भी नहीं, वहाँ पे बर्फ़ भी होता है, बर्फीला इलाका है सर। तो बर्फ़ की वजह से सर क्या होता है कि फिसलन भी होती है। तो क्या होता है कि जो गाइड चलता है आगे, जो फ्रंट में चलता बंदा, मतलब या तो उधर से कोई झड़प हो सकती है, कोई दुश्मन आए तो हाथापाई, गोली चलाने का ऑर्डर नहीं है सर वहाँ पे ज़्यादातर, तो हाथापाई भी हो सकती है। या तो सर बंदा गिर गया तो कैजुअलिटियों के ऊपर से नीचे गिर गया, 15,000 की हाइट बहुत होती है सर, नीचे गिर गया तो क्या पता उसमें दर्द होगी बंदे की। लेकिन इसलिए क्लियर आदेश नहीं आया फौज की तरफ से कि अभी क्या सिचुएशन हुआ। जब तक बोला कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 दिन के बाद मैं क्लियर करके बताऊंगा कि क्या हुआ। इसीलिए घर वाले को बताया कि झड़प हुई थी और कुंदन जी शहीद हो गए, क्योंकि पूरी बात उनको भी अभी क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी पलटन अभी आधी मूव करके अयोध्या के लिए। जब तक पूरी पलटन सर अयोध्या नहीं चली जाती, बोला डॉक्यूमेंट कार्रवाई अभी कुछ पता नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आपके घर पे कोई नेता मिनिस्टर यहाँ पे आए संतावना देने? कोई नहीं आया सर घर पे, क्या कोई नहीं आया सर घर पे, ना कोई पूछने के लिए आया कि सर आप कैसे हो। बस कुछ नेता आए थे जो शहादत के वहाँ शहीद स्थल पे गए थे, फोटो खिंचवाए थे, विधायक भी आए थे, फोटो खिंचवाए थे। उसके बाद सर यहाँ पे कोई परिंदा तक नहीं आया कि देखने के लिए इनका मकान कैसा है, आप कैसे हो, इनके भाई कैसे हैं, इनकी वाइफ कैसी, इनके बच्चे क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं पता सर इनको। अच्छा, किसी के घर में शहीद कुंदन जी के कितने बच्चे थे? शहीद कुंदन जी के 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है सर, एक 6 महीने का है। अभी तो 6 महीने का जस्ट अभी होने वाला है सर, 6 महीने का भी नहीं हुआ है अभी वो, और छोटा बच्चा, दोनों लड़के हैं सर। और कोई सरकारी अधिकारी, जिला का बड़ा पदाधिकारी, कोई ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे आया? कोई नहीं। तो डीएम का तो आने का नियम होता है, डीएम आया कि नहीं कभी? डीएम मैडम आने वाली थी सर, लेकिन आ नहीं पाई अभी। क्या यहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ नहीं आया। तो नियम होता है कि शहीद परिवार के घर पे जो है जिला पदाधिकारी को आना होता है, मिलना होता है, हालचाल जानना होता है। तो आज कितना दिन हो गया? 18 तारीख को मरे थे सर, आज हो गया सर 24 तारीख हो गई, 6 दिन हो गए सर। मतलब कि 6 दिन में कभी उनको समय नहीं मिला आने का? नहीं मिला ना सर। एक क्षेत्र के जो नेता है चिराग पासवान, वो भी तक देखने के लिए नहीं आए, बस ट्विटर पे ट्वीट कर दिए, फोटो लगा दिए। केंद्र सरकार की कोई भी मंत्री नहीं है। कुंदन के साथ लास्ट जो आया है हाँ, वो समस्तीपुर मुजफ्फरपुर का था, हाँ, और वहाँ के डीएम हाँ। जो सुना, उसके बाद हम वहाँ गए, एकदम तुरंत 50-21 लाख का चेक दे दिया। लास्ट संस्कार जगह पर भी चेक लेकिन मुहैया करा दिया है। चेक मुहैया करा दिया गया। और हम हाँ, जबकि अगर आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनके परिवारजनों के खाते में जो है कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है डाले। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर नहीं डाल सकता है तो विधायक लोग जो है अपने बच्चे को जो है बॉर्डर पे भेजे लड़ने के लिए, जी बिल्कुल। सांसद भेजे अपने बच्चे को जो है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, नेता भेजे अपने बच्चे को बॉर्डर पे लड़ने के लिए। लालू जी का लड़का जो है बॉर्डर पे जाना चाहिए, नीतीश कुमार जी का लड़का बॉर्डर पे जाना चाहिए, रामविलास पासवान जी का लड़का जो है बॉर्डर पे जाना चाहिए, गिरिराज सिंह जी का लड़का जो है बॉर्डर पे जाना चाहिए, नित्यानंद राय जी का लड़का जो है बॉर्डर पे जाना चाहिए, अशोक चौधरी जी का, विजय चौधरी जी का लड़का जो है बॉर्डर पे जाना चाहिए। बॉर्डर पे गरीब परिवार के बच्चे जाएंगे, शहीद होंगे, और उनके हालात पे भी जो है आप लोग जो है कुछ नहीं बोलेंगे तो गलत है ना। आप लोगों को जो है कम से कम संतावना देना चाहिए, कम से कम जो है इनकी समस्याओं को समझना चाहिए, कि समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और समाधान अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों का इज्जत जो है लोगों के नजर में बढ़ेगा। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। चूंकि अभी चुनाव का मौसम है, तो चुनाव के मौसम में जो है सारे नेता जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है वोट के लिए व्यस्त है। और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं 200 किलोमीटर दूर चनपटिया से यहाँ पे हूँ। अगर मैं आ सकता हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति जो है आ सकते हैं, एक गाड़ी से मैं आ सकता हूँ, तो आपके पास तो प्रोटोकॉल है। आपको तो जो है आगे जो है स्कॉट मिलता है, पीछे जो है अनेकों लोग जो है फ्री में जो है आपके पीछे चलते हैं। पूरा व्यवस्था जो है पब्लिक के पैसे से आपको व्यवस्था दी गई है। आप लोग तो आ सकते हैं। फायदा लोग शहीद के जो बॉडी जा रहा था उस टाइम रोड खाली करने में उस स्पॉट का फायदा उठाया जा रहा है। हाँ, यहाँ तक कि जो मंत्री जा रहे थे उसका कौन से मंत्री? जल संसाधन मंत्री विकास चौधरी का विजय चौधरी नाम उनका जल संसाधन मंत्री है। इधर ही चकसिकंदर बाजार पे वो शहादत के बॉडी के बगल में से अपनी गाड़ी निकाली, उनका जो प्रोटेक्शन था खाली वो हमें लगा कि हमारे लिए आ रहे शहादत के लिए, लेकिन नहीं, उनकी गाड़ी रुकवा के अपना प्रोटेक्शन निकलवा के अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाए। ना एक सैल्यूट दिया,
वो किस बात के नेता जो भारत माता के शहीद में जो बंदा को सैल्यूट नहीं कर सकता, वो किस बात के नेता? गाड़ी से निकले। अच्छा, ये बात सही है क्या? सेना के जवानों का सम्मान किया ही नहीं, ये सच्चाई है। हमेशा कभी भी शहादत होता है तो नेता कहते हैं क्या कि सेना में भर्ती होता ही है लोग शहादत के लिए। ये नेता जो है खादी वाले जो हैं, ये कभी सेना के जवानों का सम्मान जीवन में किया नहीं है, लेकिन इनकी सुरक्षा जो है वो सेना के जवान ही करते हैं। निस्वार्थ करते सर, सेना के जवान कभी नहीं सोचते कि भारतीय सेना वो सर माना चाहिए। निस्वार्थ सर, भारतीय सेना सभी की सुरक्षा करते हैं। ये नहीं बोलते कि ये इस धर्म का है या ये इस पॉलिटिकल का है, ये किस बात। लेकिन हाँ, जो भी सेना के जवान सर बॉर्डर पे दिन रात इसीलिए खड़े हैं कि हमारे देश की रक्षा कर पाए, देशवासियों की रक्षा कर पाए। लेकिन सर इसका वीडियो है, जो जल संसाधन मंत्री है ये ना देखने के लिए आए, देखने की छोड़ो सर, एक सैल्यूट तक नहीं मार पाए, तो क्या देश के नेता क्या करेंगे? होना चाहिए? आप लोगों का क्या मांग है? क्या होना चाहिए? मांग तो सर यही है सर, इनके पिता है ये, कम से कम एक भाई को तो जॉब देनी चाहिए सर। हाँ। एक जॉब देनी चाहिए, और इनकी वाइफ है, कम से कम अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए गैस एजेंसी कम से कम तो कुछ तो राहत हो जाए सर, कुछ भी जो भी सर बिहार सरकार से बन पड़े। पहले दिया जाता था, और पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी जो है शहीदों को जो है दिया जाता था। उसके बाद से एक राष्ट्रवादी सरकार आई और ये सारा जो है चीजें जो है बंद कर दी, और लोगों से कहने लगी कि तुम जो है जब भी शहीद होंगे कोई तो जो है एक यात्रा निकालना तिरंगा लेके, और खूब शहीद का जो है नारा लगाना। लेकिन पहले मिलता था कि नहीं मिलता था? अभी शहीद परिवार के लोगों को जो है एक पेट्रोल पंप मिलता था कि नहीं मिलता था? लेकिन पिछले 10-11 साल से जो है आपने देखा होगा कि शायद ही किसी को मिला हो। पहले भी जस्ट 2 साल पहले एक शहीद जय किशोर सिंह शहीद हुए थे। उस समय सीएम जो भी लॉन्ग क्या बोलते हैं गलवान घाटी में 20 इंजीनियर के 20 बिहार के बंदे बहुत शहीद हुए थे। तो सीएम साहब का उस समय इलेक्शन था, तो सीएम साहब ने बोला था सभी के घर पे एक जॉब देनी चाहिए। उस टाइम ये प्रोटोकॉल लागू हुआ था, उस टाइम उनके लिए सभी कानून लागू हुए थे। आज इनका बेटा शहीद हुआ तो आज कोई नहीं पूछने के लिए आया कि इनको जॉब देनी है नहीं देनी है। आज उनका बेटा इधर काम कर रहा है कलेक्टर ऑफिस के बगल में ही, तत्काल प्रभाव से 21 दिन के अंदर उसको जॉब दिया गया था। आज हमने बात रखी कि एक जॉब देनी चाहिए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर आगे से, कोई अधिकारी का ना कोई मंत्री का, किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि आपके बच्चे कैसे मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि शहीद परिवार का कम से कम सम्मान कीजिए, और यहाँ पे आप लोग आइए और इनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कीजिए, वरना भविष्य में भारत की माँ जो है अपना कोख जो है जवान को जो है नहीं देगी कि आप जाओ भारतीय सेना में जाके जो है आप देश की सेवा करो। ऐसा हो सकता है। हम लोग जो है आर्मी परिवार से आते हैं, हमें पता है कि वहाँ पे जो जाता है वो पैसे के लिए नहीं